नमस्कार, मैं वैदेही और आप देख रहे हैं दी डेमोक्रेसी। दिल्ली में श्रद्धा वालकर और आफ्ताब के केस आप शायद भूले नहीं होंगे अभी तक। वो भी मीरा रोड के ही रहने वाले रहीवासी थे। आफ्ताब और श्रद्धा एक दूसरों से प्यार करते थे। दोनों के धर्म अलग अलग थे, घर से विरोध था, तो दोनों दिल्ली में जाके बसे। फिर कुछ दिनों के बाद साथ रहने के बाद उनके रिलेशंस में खटास आई और वो दोनों ने एक दूसरों के साथ न रहने का फैसला करने लगे। कभी झगड़े होते थे, कभी कुछ होता था। और आफ्ताब ने एक दिन श्रद्धा को कत्ल कर दिया, उसके टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में रख दिया और रोज़ एक थैली ले जाके जंगल में डाल देता था। और एक दिन वो पकड़ा गया क्योंकि श्रद्धा के घर वालों को उसकी लापता होने से चिंता हुई और उन्होंने पुलिस में एक FIR दर्ज किया। काफ़ी तहकीकात करने के बाद पता चला आफ्ताब ने श्रद्धा को मार डाला था। खैर, ये कहानी अभी हम भूले ही नहीं कि मीरा रोड में और एक वारदात हुई। 56 इयर्स मनोज रमेश सहाने, वो एक स्टोर में काम करता था जहाँ पे 32 वर्ष की सरस्वती वैद्य ये जाया करती थी। और स्टोर में ये देखा देखी दोनों का प्यार हो गया और ये प्यार इतना परमान चढ़ा कि दोनों ने एक साथ रहने का फैसला किया। मीरा रोड में उन्होंने एक फ्लैट किराए पे लिया और दोनों साथ में रहने लगे थे। पुलिस बयान में अभी साने ने ज़रूर बताया कि वो मेरी बेटी जैसी थी, हमारे बीच शारीरिक संबंध नहीं थे या जो भी था, वो पहले से ही मरी थी, तो मैं शक के दायरे में ना हूँ इसलिए मैंने उसको काट डाला, जो भी किया था। ऐसी एक कहानी अभी हाल फिलहाल में हुई थी जहाँ पे एक बच्ची ने अपनी माँ को मार डाला, उसके टुकड़े टुकड़े किए और उसको घर में ही छुपा के रखा। और जब पकड़ी गई तो उसने भी यही कहानी रची कि मेरी माँ मर गई थी पहले से ही, तो मैंने उनके टुकड़े कर दिए ताकि हमारे घर वाले हमारी संपत्ति के ऊपर आँख ना लगाए। बस कुछ ऐसी ही कहानी और एक हुई है। फ़र्क इतना है कि इस बार वैद्य और साने हैं, इसमें कोई आफ्ताब या सलमान नहीं है। इसलिए मीडिया भी इस पूरे वारदात पे खामोश है और पॉलिटिक्स भी इसके ऊपर बिल्कुल गरमाया नहीं है। राजनीतिक गलियारों में ये विषय ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल माइलेज लेने लायक कुछ भी नहीं है, लेकिन ये जघन्य हत्या है। मनोज रमेश सहाने और सरस्वती वैद्य साथ में रहते थे। सरस्वती बहुत पॉसेसिव थी, वो मनोज के ऊपर शक किया करती थी। मानो मनोज का जीना एक तरह से उसके पॉजिटिवनेस से थोड़ा दुभर हो गया था। मनोज उसको मैथ्स पढ़ाता था, ऐसे उसने कथित बयान पुलिस को दिया है। और उसने ये भी कहा है कि वो मेरी स्टूडेंट थी, मैं उसको मैथ्स पढ़ाता था लेकिन हम इकट्ठे रहते थे, वो मेरी बेटी जैसी थी। खैर, ये तो पुलिस मानता है कि ये झूठ है सरासर, क्योंकि वो लिव इन रिलेशनशिप में थी। बार बार लड़की का मनोज को शादी के लिए कहना, ये बहुत उसको अखरा। सेम श्रद्धा और आफ्ताब के केस में भी यही हुआ था। श्रद्धा आफ्ताब से शादी करना चाहती थी और बार बार वो शादी को लेकर जोर दे रही थी। इस केस में भी वैसा ही था। यहाँ पे सरस्वती मनोज को दबाव डाल रही थी कि वो उससे शादी कर ले और मनोज का पहले से ही कुछ बैकग्राउंड भी था जिससे की वजह से वो सरस्वती से शादी नहीं कर पा रहा था। साथ में जब रहने लगे तो खर्चे बढ़ने लगे, उम्मीदें बढ़ने लगी और बहुत सी चीज़ें ऐसी, बहुत सी इक्वेशंस ऐसे बदलने लगे कि मनोज सफोकेट फील करने लगा। और एक दिन उसने सरस्वती को मार डाला। मारने के लिए उसने जो झाड़ काटने के लिए इलेक्ट्रिक आरी आती है, वो आरी लाई, उसके बॉडी को चॉप किया। कुछ बॉडी को उसने बॉईल कर दिया ताकि उसकी दुर्गंध ना आए या वो जल्दी डिस्पोज कर सके। कुछ बॉडी पार्ट्स को उसने जला डाला और डिस्पोज करने के लिए ईजी हो इस तरीके से उसने वो सारे बॉडी पार्ट्स को बांध के रखा था। लेकिन धीरे धीरे उसके घर उसको वो बॉडी पार्ट्स डिस्पोज करने नहीं आए और घर से दुर्गंध आने लगी। लोगों ने पुलिस को शिकायत की, पुलिस वहाँ पहुँची, पुलिस ने तहकीकात की। बाद में ये जो चॉप की हुई बॉडी थी वो मिली और कहानी बाहर आई। आज के दौर में कोई प्रेमी प्रेमिका साथ में रह के एक दूसरों को काट रहे हैं, तो कहीं बच्चियाँ अपनी माँ का गला काट रहे हैं। ऐसी कई वारदातें दिन ब दिन होते जा रहे हैं जहाँ पे एक ही छत के नीचे कोई एक किसी का कत्ल कर देता है। समाज की मानसिकता इतनी विचित्र हो गई है और इसमें से भी अगर कोई कहानी या कोई वारदात पॉलिटिकल माइलेज ले लेता है तो वो बड़ी कहानी बन जाती है और जिस कहानी में पॉलिटिकल माइलेज नहीं होता है वो बंद पन्नों में दबी रह जाती है और हम लोग दूसरी कहानी का इंतज़ार करते हैं। समाज के इस मानसिकता के बारे में आपका क्या कहना है, हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं दूसरे एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।